पापा की कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट में एचडीएल काफ़ी कम था। बादाम खाने बताए थे, खा रहे हैं क्या बादाम? मैं बादाम अरे आज फिर मैं बादाम भिगोना भूल गई। 1 हफ्ता हो गया पापा बादाम नहीं। श्योरली ये प्रॉब्लम आप सभी को फेस करना पड़ता है। जल्दबाजी में आप जो है बादाम को भिगाना भूल जाते हैं और अल्टीमेटली आप बादाम का कंजप्शन नहीं कर पाते हैं। अब सवाल ये आता है कि आपको बादाम को बिना भिगाए खाना है या नहीं खाना है। कई बार हम ये सोचकर बादाम का सेवन नहीं करते कि हमें इसे नहीं भिगा पाए और बिना भिगाए बादाम हमें नहीं खाना चाहिए। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम जो है एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स की तरफ बढ़ते हैं। अब एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे फूड कंपोनेंट स्पेशली जो कि प्लांट बेस्ड फूड में होते हैं, आप चाहे दाल लीजिए, बादाम लीजिए या फिर कोई भी ऐसे सब्सटेंस प्लांट फूड्स, इसमें ये एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं। तो एंटी न्यूट्रिशन मीन्स क्या? न्यूट्रिशन के जो अपोजिट काम करता है, और या कहें कि ये आपको न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करता है। जिस तरह से न्यूट्रिशनल चीज़ें होती हैं वो आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट पोषण तत्व देती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं, कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो आपको किसी भी तरह का जो है न्यूट्रिएंट या पोषण नहीं दे पाते हैं। लेकिन यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन ये एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर क्या करते हैं? जो अच्छे न्यूट्रिएंट होते हैं जैसे कैल्शियम है, जिंक है, आयरन है, इनके एब्जॉर्प्शन के लिए, इनको शरीर में लगने के लिए, अवशोषण करने के लिए जो हमें चाहिए रहता है, जो फूड हम खाते हैं जो आयरन रिच होता है या फिर कैल्शियम रिच होते हैं, जो भी चीज़ें हम खाते हैं उनमें जो हमें ये चीज़ें मिलती हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए प्रॉब्लम खड़ा कर देता है। अल्टीमेटली जो जिंक, आयरन, कैल्शियम के शोषण के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए बाधक बन जाता है। ऐसे में यदि हम इन चीज़ों का सेवन करते हैं जिसमें एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर्स होते हैं और जिनको इसकी कमतरता है, जिनको आयरन की कमी चल रही है, जिनको कैल्शियम की कमी हुई है या फिर जिनको भी जिंक की कमी है, ऐसे लोगों को यदि हम इन चीज़ों का सेवन करते हैं, जो बिना भिगाए बादाम में जो फाइटिक एसिड होता है या फिर इसमें एक ऐसा कंपोनेंट होता है टैनिन जो कि एंटी न्यूट्रिशन का काम करते हैं, तो हम बिना भिगाए यदि हम बादाम वो खाते हैं तो इन्हें और जो है समस्या ज़्यादा हो सकती है। हालांकि जो एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर्स होते हैं, टैनिन है, फाइटिक एसिड है, फिर ऑक्सैलिक एसिड, हमें किसी भी प्रकार का जो है हार्म नहीं करते हैं। बस हमें यदि उस चीज़ की कमतरता है, यदि हम कैल्शियम की कमी से जूझ रहे हैं या फिर हमें एनीमिया है या फिर जिंक की कमी है, तो हम इन चीज़ों को लेने से बचना चाहिए। यदि आप हेल्दी पर्सन होते हैं तो इन सब चीज़ों का आपको जो है सोचने की नौबत नहीं आती है। तो क्या होता है जब हम बादाम को भिगाते हैं? देखिए, हम बादाम को भिगाते हैं फिर भी उनमें से सिर्फ हम 5% ही जो है फाइटिक एसिड या फिर नॉन न्यूट्रिशनल थिंग्स जैसे एंटी न्यूट्रिशन थिंग कंपोनेंट को सिर्फ ओनली 5% ही कम कर पाते हैं। उससे ज़्यादा हम उसको रिड्यूस नहीं कर पाते हैं। यदि आप 12 घंटे तक भी भिगाते हैं फिर भी आंकड़ा 6 या 7 पर ही जाता है, उसके आगे नहीं जाता है। और यदि हम छिलका उतार के खाते हैं तो ये डेफिनेटली 20% बढ़ जाता है। यदि आप छिलका नहीं उतारते हैं तो 6 और 8 पर ही ये फाइटिक एसिड का जो है कंपोनेंट कम हो पाता है। और इसीलिए यदि हम बादाम को उसमें भिगाने के पहले, मतलब एक प्रोसीजर होती है, यदि आप चाहते हैं आपको कैल्शियम की कमी है या फिर आयरन की कमी है तो इन बिटवीन आपको जो है ये कमी और ना बढ़े, लेकिन आपको बादाम खाना है तो डेफिनेटली आपको इम्पॉर्टेंट है कि आप बादाम को सोक करें। आप 12 से 18 आवर तक सोक करें। साथ में सोकिंग के समय में मैं क्या करती हूँ, हार्डली इसमें थोड़ा सा पानी डालकर जो है अच्छे से वॉश करके ड्रेन करके उसमें और पानी डालकर इसमें 1 चम्मच या फिर 2 चम्मच इसमें सॉल्ट डाल देती हूँ। तो सॉल्ट डालने से क्या हो जाता है, और जो फाइटिक एसिड है या फिर एंटी न्यूट्रिशन कंपोनेंट है वो उसमें और मतलब ये ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ 20 से 40% तक हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं। अल्टीमेटली क्या है, आप भिगा कर भी खा रहे हैं फिर भी फाइटिक एसिड है या फिर ये कंपोनेंट को आप उतना ज़्यादा रिमूव नहीं कर पाते हैं। और बादाम का जो रोल है आपको पता ही है, ये मिनरल, फाइबर और प्रोटीन से, गुड फैट से भरपूर होता है। इसमें मोनोअनसैचुरेटेड फैट होता है जो हमारा HDL बढ़ाता है। जितने भी कोलेस्ट्रॉल से जूझ रहे पेशेंट
पेशेंट है और जिनको भी डायबिटीज़ है और इवन आप वेट लॉस की जर्नी में भी हैं तो आपके लिए जो बादाम है बेहद ज़रूरी हो जाता है। तत्काल आपको एनर्जी देता है, फाइबर देता है और कुछ इसेंशियल फैटी एसिड्स को भी आपको प्रोवाइड करता है और जिसके चलते आपका HDL बढ़ता है। जिनको भी अपनी कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल को ठीक रखना है उन्होंने जो है बादाम को ज़रूर खाना चाहिए। अब बादाम को कितना खाना चाहिए, देखिए यदि आप डेली बेसिस पे खाते हैं, रोज़ाना खाते हैं तो 2 या 4 के ऊपर में मत लीजिए मॉर्निंग के टाइम में, या फिर पूरे दिन भर में आप जो है 5 या 6 तक ही जाइए। क्या होगा, अल्टीमेटली ऑयल सीड ही है, इससे तो बनता ऑयल ही है। तो यदि हम डेली बेसिस पे ले रहे हैं तो इसका पोर्शन आप थोड़ा कंट्रोल में रखें, जिसके चलते सारे चीज़ों का बैलेंस बना रहेगा। अल्टीमेटली ये आपकी कैलोरीज को बढ़ा देता है। यदि आप 7 से 8 बादाम यदि लेते हैं तो इसमें आपको 45 किलो कैलोरी मिल जाती है और मुट्ठी भर यदि हम खाते हैं तो यही कैलोरी 100 कैलोरी के आसपास हो सकती है। तो जो भी वेट जिनको लूज़ करना है या फिर जो भी कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ा है वो यदि डेली बेसिस पे आलमंड्स खाना चाहते हैं तो याद रखिए इसका पोर्शन आपको 4 से ऊपर नहीं बढ़ाना है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होंगी कि किन्हें जो है बादाम भिगाकर खाना है, जिनको आयरन की कमी है, जिनको कैल्शियम की कमी है और जिनको मतलब एक हेल्दी इंसान के लिए ऐसा है कि आप बादाम को भिगाकर खाएं या फिर बादाम ना भी भिगे हो तो भी खाएं। भले आपको कैल्शियम की कमी ना हो फिर भी यदि आप भिगा सकते हैं तो मतलब ये अच्छा होता है, लेकिन नहीं भिगाए तो हम इसे अवॉइड नहीं करेंगे। फिर भी आप अपने डाइट में बादाम को जो है ऐड करिए। ओनली 5% या 10% आप फाइटिक एसिड या एंटी न्यूट्रिशन उसमें से कम कर रहे हैं, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। यदि आप बादाम भिगाते नहीं हैं, भूल जाते हैं तो कोई बात नहीं, आपको बिना भिगाए जो बादाम है, लेकिन मेक श्योर आप जो बादाम खा रहे हैं उसके पहले उसको अच्छे से क्लीन करना है। हो सके तो विनेगर डालकर क्लीन कीजिए, क्योंकि ये इनमें कई तरह के पाउडर डाले होते हैं उनको स्टोरेज बढ़ाने के लिए, तो ये और ज़्यादा कैंसरजेनस हो सकता है। तो इस तरह से आप जो है बादाम का सेवन कर सकते हैं, भिगा कर भी खा सकते हैं। यदि भिगाना भूल गए तो आप डेफिनेटली ना भिगाए हुए विदाउट सोक आलमंड्स भी आप खा सकते हैं।